हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। हम लोग इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आपका ये थर्ड यूनिट है, दैट इज़ विंड एनर्जी। ठीक है, तो विंड एनर्जी या विंड पावर, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। किस तरीके से विंड पावर जनरेशन किया जाता है विंड के हेल्प से। ठीक है, पावर जनरेशन कैसे होता है, क्या क्या पार्ट्स होंगे इसमें मेनली। ठीक है, टर्बाइंस क्या क्या टाइप के हो सकते हैं, एप्लीकेशंस कहाँ पर होगा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एंड कुछ कैलकुलेशंस हम लोग इसके रिगार्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं थर्ड यूनिट, दैट इज़ विंड एनर्जी। सो बेसिकली अगर हम बात करें व्हाट इज़ विंड, ठीक है, तो विंड क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। विंड इज़ अ क्लीन, फ्री एंड रेडिली अवेलेबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो विंड जो है इसको हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग विंड एनर्जी को सोलर एनर्जी कैसे कह सकते हैं, तो एक्चुअल में जो सोलर एनर्जी होता है, ठीक है, सोलर एनर्जी की वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है हीट के सरफेस में, एटमॉस्फेयर में, उसी की वजह से आपका विंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे अगर हमारे पास सन है, ठीक है, तो सन से आपका जो रेडिएशन है अर्थ पे आ रहा है। ठीक है, ये आपका सन रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ पे पड़ रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, एटमॉस्फेयर डायरेक्टली कुछ रेज डायरेक्टली भी आ रहा है, कुछ डिफ्यूज़ होकर आ रहा है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रेज आपके सन से आपके पृथ्वी पर आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थ में दो पोल होगा। ठीक है, साउथ एंड नॉर्थ पोल। तो पोल पे जो सन रेडिएशन का कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो पोल्स पे आपका सन रेडिएशन बिल्कुल ही ज़ीरो होगा। अर्थ के पोल की बात, इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर में आपका जो सन का रेडिएशन है वो डायरेक्टली पड़ता है। ठीक है, तो मैक्सिमम हीट यहाँ पर जनरेट हो सकता है। एंड कुछ हम इस तरीके से हेमिस्फेयर में बात करें तो यहाँ पर पार्टली, ठीक है, पड़ता है, कभी डिपेंड करता है, कभी आपका बहुत ज़्यादा एंगल, ठीक है, किसी ज़्यादा एंगल से कभी इस पर रेडिएट हो रहा है, कभी कम एंगल से। तो इस तरीके से हम लोग सन रेडिएशन का डिफरेंट अर्थ में डिफरेंट अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग सन रेडिएशन का वेरिएशन देख सकते हैं। तो यही अगर डायरेक्टली आपके इक्वेटर पे सन का रेडिएशन पड़ रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम हीट होगा। ठीक है, इस जगह पर आपको मैक्सिमम हीट मिलेगा। एंड यहाँ पर आपका हीट कभी पहुँचेगा ही नहीं, सन रेडिएशन कभी पहुँचेगा ही नहीं, तो यहाँ पर हीट जनरेशन नहीं होगा। ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में इस रीजन में जो हीट होगा, ठीक है, वो मीडियम हीट यहाँ पर जनरेट होगा। तो यही आपका जो हीट की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस होता है ऑन द अर्थ सरफेस, जो कि विंड को फॉर्म करता है। ठीक है, तो विंड का फॉर्मेशन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। ऑब्वियसली जब तक सन है हमारे यूनिवर्स में, तब तक सोलर एनर्जी हमारे पृथ्वी तक आते रहेगा, एंड तब तक विंड एनर्जी हमको मिलते रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोल सकते हैं। Each day around the world, wind turbines are capturing the wind's power and converting it to electricity. तो अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्लांट बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली विंड मिल्स भी बनाए गए हैं, विंड पावर प्लांट बनाया गया है। तो यहाँ पर विंड पावर प्लांट में विंड टर्बाइन को इंस्टॉल किया गया है, जो कि विंड एनर्जी को एज अ इनपुट लेता है। ठीक है, एंड इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी कि आप काइनेटिक एनर्जी, विंड से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी को ये विंड टर्बाइन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड इस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग जनरेटर में एज अ इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, एंड ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स विंड एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो विंड पावर जनरेशन प्लेज एन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट रोल इन द वे वी पावर आर
वर्ल्ड, ठीक है। तो सिंस विंड एनर्जी से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो ये आपका अराउंड 1% ही होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि विंड, हाई प्रेशर का जो विंड है, ठीक है, हाई वेलोसिटी का जो विंड है, ये हमें कुछ ही रीजन में अवेलेबल है। तो इसके वजह से टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का अगर हम देखें तो सिर्फ 1% ही विंड पावर प्लांट से जनरेट हो पाता है, ठीक है। फिर भी ये आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, जैसे जैसे हमारा पावर प्लांट इंक्रीज़ कर रहा है, एंड इन क्लीन एंड सस्टेनेबल मैनर, ठीक है। तो विंड एनर्जी या विंड पावर प्लांट का रोल हम अपने एनर्जी कंट्रीब्यूशन में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूशन में। ये क्लीन एंड सस्टेनेबल मैनर में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो विंड एनर्जी क्रिएट कैसे होता है, ठीक है, विंड एनर्जी से एनर्जी हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो विंड टर्बाइन अलाउज अस टू हार्नेस द पावर ऑफ द विंड एंड टर्न इट इनटू एनर्जी, ठीक है। तो विंड टर्बाइंस आप हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखेंगे आगे किस तरीके से विंड टर्बाइंस को इंस्टॉल किया जाता है, उसमें ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, एंड जब विंड फ्लो करता है तो किस तरीके से एनर्जी का कन्वर्जन होता है। व्हेन द विंड ब्लोज द टर्बाइन ब्लेड्स स्पिन, ठीक है। टर्बाइन का जो ब्लेड होगा, जैसे हाई वेलोसिटी का करंट उस पर स्ट्राइक करेगा ब्लेड पे, तो ब्लेड रोटेट होना शुरू करेगा एंड इट्स कैप्चरिंग द एनर्जी। तो ये, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी विंड से आ रहा है उसको ये एनर्जी को कैप्चर कर ले रहा है, एंड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो दूसरा मीडियम भी मूव करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आपका जो ब्लेड होगा टर्बाइन का वो भी रोटेट करना शुरू हो जाएगा। एंड विंड का जो टर्बाइन होता है, ठीक है, ये कनेक्टेड होता है। विंड का जो ब्लेड होगा, विंड टर्बाइन का ब्लेड, ठीक है, ये क्या करता है, इट ट्रिगर्स द मेन शाफ्ट ऑफ द विंड टर्बाइन, ठीक है। तो विंड टर्बाइन का जो मेन शाफ्ट होगा जिसमें कि आपका ब्लेड कनेक्टेड है, एंड शाफ्ट में इस तरीके से शाफ्ट होता है, हम लोग आगे कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पर आपका ब्लेड भी कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे ही विंड, हाई वेलोसिटी का विंड आया, ये ब्लेड को रोटेट कराना शुरू करेगा क्लॉकवाइज में, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमने इसको सेट किया है। एंड ये जो शाफ्ट कनेक्टेड है आपका, ठीक है, ये आपका शाफ्ट है। तो शाफ्ट से जब ब्लेड कनेक्टेड है, ब्लेड रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट को भी रोटेट कराना शुरू करता है। एंड इस शाफ्ट में आपका गियर बॉक्स होता है, ठीक है, गियर बॉक्स के साथ साथ यहाँ पे जनरेटर होता है, ठीक है। तो इस शाफ्ट में आपका सारा एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही आपका शाफ्ट रोटेट करता है, शाफ्ट रोटेट करने से आपका जनरेटर भी ऑन हो जाता है एंड ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना शुरू करता है, ठीक है। एंड फिर इलेक्ट्रिसिटी को आप ट्रांसफार्मर के थ्रू डिफरेंट सब सर्किट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ट्रांसफार्मर्स के हेल्प से हम लोग वोल्टेज लेवल्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि विंड एनर्जी का किस तरीके से यूज़ हम लोग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, विंड एनर्जी सिस्टम का एडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है, तो विंड इज़ रिलायबल, ठीक है, एंड इनफाइनाइट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, दिस इज़ द मोस्ट एडवांटेजेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है, कि ये रिन्यूएबल है। हमारे पास जैसे नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज थे लाइक कोल, पेट्रोल, तो ये टाइम के साथ ख़त्म होते जा रहा है। तो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा था, बट जैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का डेवलपमेंट हुआ तो हम यहाँ पर हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस साबित होता है। तो इस तरीके से विंड जो है बहुत ही रिलायबल है, ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, एंड एक बार इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको लगेगा, ठीक है, एंड उसके बाद हम कंटिन्यूअस जनरेशन कर सकते हैं, तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। विंड एनर्जी रिड्यूसेस कार्बन एमिशंस, ठीक है, जैसे हम लोग कन्वेंशनल कोल, पेट्रोलियम, ये सब अगर हम लोग यूज़ करें, बायोगैस वगैरह, तो ये कार्बन को एमिट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन का जो भी कंपाउंड्स हो गया। तो विंड एनर्जी क्या है, फ्री ऑफ कार्बन एमिशन सिस्टम है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी एडवांटेजेस है। फ्यू रनिंग कॉस्ट व्हेन द टर्बाइन आर अप एंड रनिंग,
ठीक है। रनिंग कॉस्ट आपका काफ़ी कम होता है क्योंकि हम एक बार इंस्टॉल कर चुके, तो ये आपका टरबाइन एंड जनरेटर सिस्टम जो है ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा। ऑफशोर wind farms can take advantage of offshore wind flow without affecting the landscape view। ठीक है, ऑफशोर विंड यानी कि हम लैंड से कनेक्टेड ना हो, ऑनशोर विंड हम लोग बोल सकते हैं, ऑनशोर विंड फार्म्स जहाँ पर लैंड पे विंड मिल को इंस्टॉल किया जाता है, एंड ऑफशोर जो आपका लैंड से, ठीक है, लैंड के कांटेक्ट में नहीं होता है। तो इस तरीके का जो विंड मिल इंस्टॉल किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड ऑफशोर विंड फार्म्स। तो ये आप एडवांटेज, ऑफशोर विंड फार्म एडवांटेज ले सकता है ऑफशोर विंड फ्लो का, ठीक है, क्योंकि इसे हम हाइट पे ऑब्वियसली लैंड से अब हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको हाई प्रेशर का, हाई वेलोसिटी का विंड मिल सकता है, ठीक है, एंड विदाउट अफेक्टिंग द लैंडस्केप व्यू। एंड आप लैंड का जो भी बाकी एरिया या रीजन बच जाता है वहाँ पर कुछ और काम भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये लैंडस्केप व्यू को किसी तरीके से अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका इस तरीके से एडवांटेज कंसिडर कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई सिस्टम आइडियल नहीं होता है, तो हम लोग डिसएडवांटेजेस भी फेस करेंगे। तो विंड एनर्जी कैन बी अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो ये हमारे लिए है, जैसे हमने पहले ही जाना कि 1% ही टोटल इलेक्ट्रिसिटी का ये कंट्रीब्यूट करता है। तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी होता है क्योंकि हमेशा जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। ये पर्टिकुलर रीजन्स में ही आपको हाई वेलोसिटी का विंड मिल सकता है, हर एक रीजन में अवेलेबल भी नहीं है, एंड हर एक टाइम पे भी अवेलेबल नहीं होगा। तो ये हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल साबित होता है। सेकंड इज़ विंड फार्म्स कैन अफेक्ट द विजुअल अपीयरेंस ऑफ लैंडस्केप, ठीक है। ऑनशोर विंड फार्म्स अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये विजुअल अपीयरेंस ऑफ द लैंडस्केप को अफेक्ट करेगा क्योंकि लार्ज स्केल में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लार्ज एरिया का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। विंड टर्बाइंस कैन डैमेज द हैबिटेट्स ऑफ बर्ड्स एंड मरीन लाइफ्स, ठीक है। अब आपका ये ओपन विंड में, ओपन एरिया में ये आपका विंड मिल आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये काफ़ी लार्ज विंड मिल्स होता है जिसकी वजह से आपका जो इन्वायरमेंट में बर्ड्स या फिर जितने भी खुले इन्वायरमेंट में रहने वाले हैबिटेट्स हैं तो इनको ये डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। एंड लास्ट वन इज़ विंड फार्म्स कैन बी एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट की अगर हम बात करें, इनिशियल कॉस्ट, तो ये हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा होता है, बट रनिंग कॉस्ट आप देखेंगे तो ये हमारे लिए एडवांटेज है कि रनिंग कॉस्ट हमारे लिए कम होता है इन केस ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ विंड एनर्जी। व्हाट इज़ विंड, विंड एनर्जी से हम लोग किस तरीके से पावर जनरेशन कर सकते हैं, क्या क्या पार्ट्स कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। लाइक आपके पास टरबाइन ब्लेड्स होगा, टरबाइन होगा, टरबाइन ब्लेड्स आपका शाफ्ट से कनेक्टेड होगा, जनरेटर होगा, ठीक है, गियर बॉक्स होगा जो स्पीड को कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से ये ओवरऑल सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किस तरीके से हेल्प करता है, एंड फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट हम लोग अपने सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट विल बी द विंड डाटा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।